प्रणाम सभी को। तो डे 10 वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। इस लाइन को बार बार क्यों दोहराता हूँ मैं? क्योंकि इस लाइन में बड़ी ही गहराई है। देखिए, एक छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ की गोद में खेल रहा है, एक दिन वही बच्चा, उसके बड़ी बड़ी दाढ़ी आ जाती है। इन दोनों पॉइंटों के बीच में किस चीज़ का फासला है? वो है टाइम। वक्त गुजर जाता है। जो आदमी वक्त की गहराई को समझ गया ना, मैं कहता हूँ उसकी सोच बड़ी ही गहरी हो जाएगी। वो बड़ा ही, उसके अंदर एक अलग सा ही वैराग्य जन्मेगा। उसका चेतना स्तर, वो बड़ा ही एक जीनियस पर्सन बन सकता है जिस आदमी ने वक्त को समझ लिया कि वही प्राण जो कभी माँ के पेट में थे, है ना, वही कभी बुढ़ा होता है। देखिए, वही प्राण है। वो दोनों के बीच में जो फर्क है वो वक्त का है। इसलिए कहता हूँ कि वक्त की कदर करो, है ना। बस वक्त का खेल है ना। मैं अब कैसे समझाऊं इसकी गहराई को? तो देखिए, इसी धरती पर कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे। वही धरती है आज। और उस वक्त के समय में क्या फर्क है? सिर्फ वक्त का, कि वक्त था जो गुजर गया। तो वक्त गुजर रहा है, वक्त की गहराई को समझो। मैं हमेशा कहता हूँ कहानी लिखी जा रही है। आपके जीवन की जो पन्ने हैं ना, जो खाली पन्ने, कोरे पन्ने हैं, उस पर कहानी तो हर क्षण लिखी जा रही है। फिर वो कहानी चाहे आप 100 के लिखो, क्योंकि वो वक्त तो चल रहा है ना, कहानी तो लिखी जा रही है। कुछ उस वक्त में चाहे कुछ करो ना कुछ करो, वक्त तो गुजर रहा है। दोबारा सुनो, आप कुछ करो या ना करो, वक्त गुजर रहा है। आपकी जिंदगी हर क्षण कम हो रही है, आप घटते जा रहे हो। आपकी मर्जी अब आपको क्या लिखना आपकी जीवन की कहानी में। वक्त है। मुझे पता है जिन भाइयों ने मेरी बात को सीरियस लिया होगा, जो मैंने पहले दिन से, जब मैंने इस मिशन की शुरुआत की थी उससे पहले मैंने 2-3 लगातार वीडियो डाली थी ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। जिन बातों ने ऐसी हल्के में बात को टाल दिया होगा, सिंपल सी बात, अभी तक वो रिलैप्स हो के अंदर रिग्रेट और वही जिंदगी जी रहे होंगे जो उनकी जिंदगी पिछले 7-8-9-10 साल से चल रही है। लेकिन जिन्होंने, मुझे पता है ऐसी संख्या, देखो मुझे सब कुछ पता है ना, मुझे पता है ऐसी संख्या बहुत कम होगी जिन्होंने जो मेरे नियम बताए थे वो पालन किए हैं। और जिन्होंने किए हैं, देखना उसके उनके भीतर एक बड़ा ही खुशी का माहौल होगा। 2-3 बातें मैंने कही थी, कुछ बड़ा बड़ा ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया था। कहा था मैंने, जो रोज प्राणायाम कर रहा है, देखिए जो रोज 1 घंटा प्राणायाम कर लेगा उसके 80% वैसे उसका खुद पे कंट्रोल आ जाएगा। जो अभी भी, मैं कहता हूँ अभी भी समझ लो, अभी भी अगर हो सकता है किसी का तुक्का लग गया हो, किसी ने ये नियम ना पालन किए हो, फिर भी वो 10 दिनों तक कभी तक बचा हुआ हो, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ऐसा नहीं चल सकता है ना। इसलिए आज से ही जो नियम है उनको पालन करिए। मैं तो रोज़ 1 घंटा प्राणायाम कर रहा हूँ, अपने जो नियम है सभी को फॉलो कर रहा हूँ, और काफ़ी धार्मिक ग्रंथों, शास्त्रों, पुस्तकों का स्वाध्याय कर रहा हूँ। अभी मैं श्री गुरु नानक देव जी द्वारा लिखित जपजी साहिब का अध्ययन कर रहा हूँ। बड़ा ही गजब का ग्रंथ है ये। इसमें आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, साधना, भगवत प्राप्ति, अहंकार, घमंड, हर चीज़ के बारे में बारीकी से बताया गया है कि आम इंसान है ना, दुनियादारी में रह के होते हुए इंसान कैसे उस भगवत प्राप्ति को कर सकता है। तभी उसके ऊपर काफ़ी खोजबीन, और उसको पढ़ रहा हूँ मैं, काफ़ी बारीकी से उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग अलग महान पुरुषों ने उस पर व्याख्या की है, उनको अलग अलग तरीके से पढ़ रहा हूँ, तो बड़ा ही कुछ सीखने को मिल रहा है। और अपने भी तो, जब आप देखो कोई भी धार्मिक ग्रंथ को, है ना, जब आप अंदर से, क्या कहूँ, समग्रता और ईमानदारी से पढ़ते हो ना, तो आपको उसी वक्त, उसी दिन से भीतर से एक बदलाव महसूस होता है। खैर देखिए, डे 10 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले अभी कमेंट करना जो जो बचे हुए हैं। और दूसरी एक सूचना कहना भूल गया मैं, एक ग्रुप, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है मैंने। अब आगे के यात्रियों के लिए जो आगे हमारे साथ चलेंगे, तो उसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। स्पिरिचुअल टूर के नाम से व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें सभी लोग ज्वाइन हो जाना। तो उसमें एक पता भी चलता रहेगा कि कौन कौन बचा हुआ है, और इस मिशन से अपडेट आपको और मिलती रहेंगी। क्योंकि अब मुझे पता है अब जनसंख्या कम होना शुरू हो जाएगी। अब सिर्फ असली शेर ही बचेंगे, असली वीर योद्धा ही बचेंगे, जिनमें सच में कुछ डिसिप्लिन है। बाकी तो अभी तक खिसकली होंगे, हार गए होंगे।
तो जो लोग हार चुके हैं, गिर चुके हैं, उनके लिए यही संदेश है कि आप लोग दोबारा से प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पर स्पिरिचुअल टूर के नाम से, उसमें अभी तक की सारी वीडियो जो हैं इस मिशन से रिलेटेड, तो आप लोग उन वीडियोज़ को दोबारा से देखना शुरू करें। लेकिन वही बात है कि नियम पालन करने पड़ेंगे। अब अपने आप को बचा लो, नहीं तो फिर वक्त गुजर जाएगा, बाद में बड़ा ही कष्ट होगा। तो मेरा जीवन बड़ा ही स्वर्ग है, बड़ा ही आनंद है, उस परमपिता परमात्मा की अनंत कृपा बरसती है। कहते हैं ना कि खुश जो आदमी अंदर से खुश है उसको वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन जो दुख है उसको वक्त बड़ा ही बोरिंग लगता है। मेरे को पता नहीं चलता कैसे 24 घंटे कैसे दिन बीत जाता है, इतना अंदर से आंतरिक शांति आंतरिक आनंद रहता है। जो थोड़े से समझदार हैं वो मेरी बातों को समझते होंगे, वो मेरे अंदर भीतर की शांति को महसूस करते होंगे, और यही शांति उनको भी मोटिवेट करती होगी इस ब्रह्मचर्य को जिंदगी में उतारने की, इस ब्रह्मचर्य के कंसेप्ट को, इस ब्रह्मचर्य के लाइफस्टाइल को अपने लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करने की। ये देखिए, इससे बड़ी मोटिवेशन कोई और हो नहीं सकती ना। एक आदमी जिसने चीज़ को जिंदगी में उतारा है वो आके आपको उदाहरण दे रहा है, एग्जाम्पल से बड़ी और मोटिवेशन क्या हो सकती है। तो अब आगे देखिए, हमारा मिशन 16 मई को शुरू किया था, अभी मई के आज 6 दिन और बचे हैं, वक्त गुजर रहा है, बार बार इस वक्त इसकी ओर इशारा कर रहा हूँ मैं, और ये मिशन बड़ा ही लंबा चलने वाला है। तो देखते हैं अब कौन कौन बचता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, है ना। जो जो मेरे साथ आगे तक चलना चाहते हैं उनको मेहनत, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रोज 1 घंटा प्राणायाम करना पड़ेगा, अल्प आहार करना पड़ेगा। देखिए, मैं 24 घंटों में एक बार भोजन करता हूँ। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि आप 24 घंटों में एक बार करें, क्योंकि ये हर किसी बस की बात नहीं है, और थोड़ा सा मुश्किल काम भी है, और थोड़ा सा रिस्क भी इसमें, जोखिम है। 100% मैं कह रहा हूँ कि ऐसे मेरे कहने पर इस बात को मत करना, क्योंकि ये रिस्की है, आपकी बॉडी में वीकनेस भी आ सकती है। मैं जोखिम लेकर ये काम कर रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कुछ पाना है तो कोई बार जोखिम लेना पड़ता है। तो हाँ, एक चीज़ कहूँगी, आप लोग अल्प आहार जरूर करें। अल्प आहार जाने की ठूस ठूस के मत खाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप 24 घंटों में एक बार भोजन करें, इतना जरूर कहूँगा कि आप अल्प आहार जाने की कम खाएं, है ना। तो इन बातों पे गौर करें, और इतना ही है बस। इन बातों पे जो पालन करता रहेगा वो आगे तक हमारे साथ चलेगा। आगे की मिशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी कोशिश करूंगा मैं लाइव आकर भी शायद आज डे 10 पर आपको मोटिवेट करूं, अगर समय मिल पाया तो। प्रणाम सभी को, जल्द मुलाकात होगी। अब आज से हमने डबल डिजिट फिगर की यात्रा शुरू कर दी है, तो उम्मीद आप सब लोग डटे रहेंगे। प्रणाम सभी को।